हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक बता देता हूँ, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी होता है। हालांकि मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियो बना रखा है, कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रखा है, लेकिन अभी हम लोग इसका थोड़ा अनदर टाइप से इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी क्या है हमारे पास, m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई भी इक्वेशन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा, अगर आपके पास अगर जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म उसका दे रखा है m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे डेल m और n की वैल्यू यहाँ से निकाल कर डेल m और डेल n की वैल्यू निकालेंगे। m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में और n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अगर ये दोनों आपस में अगर इक्वल होते हैं तो फिर हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, m डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग नॉट x, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जीरो। देखो इसके बेसिस पे तो मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करा रखा है। कभी कभी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं, अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो हम लोग एक और इसका फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो हमारे पास ये जो टर्म है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं y के रिस्पेक्ट में, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। मान लेते हैं इफ एनी इक्वेशन m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट कब है कब नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम डेल m अपॉन डेल वाई इज नॉट इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि आपका इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देन इट कैन बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग विथ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम लोग कुछ ऐसा कोई एक ऐसा फंक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई का, जिससे वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। सच मल्टीप्लायर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, तो कुछ इसके रूल है, 5 इसके रूल है। उसी के बेसिस पे मैं आपको आने वाला क्वेश्चन सभी जो भी कराऊंगा सभी इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, देखते हैं अभी। रूल 1 क्या कहता है, देखना। इफ द इक्वेशन m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस। अगर जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा होगा इस वाले फॉर्म के अंदर, कई बार क्या होता है कि ऐसा फॉर्म होता नहीं है, लेकिन हमें ये अरेंज करना पड़ता है m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई के फॉर्म में। अगर हम लोग किसी इक्वेशन को पहले इस वाले फॉर्म में अरेंज कर ले, अगर वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि जो भी पावर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मैं भी आगे आपको बताऊंगा क्वेश्चन, उसके साथ ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड m डॉट डी एक्स प्लस एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। और ये जो हमारे पास जो है एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन हमारा जो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि क्या है, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी सॉल्व, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, व्हेन एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर एम एक्स प्लस एन वाई अगर जीरो होगा, जीरो अगर हो गया, देन रिप्लेस m अपॉन एन बाई माइनस वाई अपॉन एक्स। उसको m अपॉन एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस वाई अपॉन एक्स से। फिर उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू सी वाई। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे आपको ये सब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन मैं जैसे ही अभी आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये सारा डाउट्स जो भी है क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ अगर लगे कि कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास। इफ़ द गिवन इक्वेशन m डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर जो भी हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ये है, इज इक्वल टू जीरो होगा। इज ऑफ द फॉर्म f1 x इंटू वाई डॉट डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई इंटू एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर उसको अगर हम लोग इस फॉर्म में अगर हम लोग अरेंज कर दें, एंड एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फिर आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। वैन एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर एम एक्स माइनस एन वाई अगर जीरो होगा
जीरो है तो देन रिप्लेस एम अपॉन एन बाई वाई अपॉन एक्स। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इफ इन द गिवन इक्वेशन एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, द एक्सप्रेशन वन अपॉन एन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए या कोई के कांस्टेंट आ जाए तो हम लोग उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स या इंटीग्रेशन के डॉट डी एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये जो भी मैं रूल करा रहा हूँ ये सब क्या है, ये सभी क्या है, रूल्स, ये सभी रूल्स है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ताकि जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है उसको हम लोग एग्जैक्ट बना सके। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला रूल क्या है हमारे पास। रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास, देखिए, इफ इन द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, द एक्सप्रेशन वन अपॉन एम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ वाई आ जाए या कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डॉट डी वाई या इंटीग्रेशन के डॉट डी एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट रूल हमारे पास क्या बच रहा है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है हमारे पास, देखिए, इफ़ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो कैन वी पुट इन द फॉलोइंग फॉर्म। अगर जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, अगर हम लोग उसको इस फॉर्म में अगर अरेंज कर दें, ठीक है, क्या है, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इंटू एम वाई डॉट डी एक्स प्लस एन एक्स डॉट डी वाई, फिर प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी इंटू पी वाई डॉट डी एक्स प्लस क्यू एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी डी एम एन एंड पी क्यू आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्स की पावर एच प्लस वाई की पावर के, वेयर एच के कैन बी ऑब्टेन बाय द अप्लाइंग द कंडीशन। हम लोग एग्जैक्ट का जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके हम लोग यहाँ से एच और के की वैल्यू निकालेंगे, फिर एच और के की वैल्यू इक्वेशन में डालेंगे। देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बाय एक्स की पावर एच डॉट वाई की पावर के द इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। तो जो भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा फिर उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इक्वेशन के साथ। ठीक है, ताकि वो जो इक्वेशन है क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए। फिर एग्जैक्ट बनने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। वही क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड। तो मुझे पता है कि कई लोगों को लग रहा होगा कि क्या है रूल, लेकिन जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, सॉल्व एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इंटू वाई डॉट डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन वाई माइनस कॉस एक्स वाई डॉट एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका क्या निकालने वाले हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इंटू वाई डॉट डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई डॉट एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, y पहले से ही कॉमन दे रखा है और इधर भी x पहले से ही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो y जो है हमें खुद से बाहर निकालना होता है और इसमें भी x हमें बाहर खुद से निकालना होता है। तो रूल नंबर 2 मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। क्या बताया है, देखिए आप, f1 एक्स वाई डॉट वाई डॉट डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई डॉट एक्स डॉट डी वाई। यहाँ क्या है, y इंटू डी एक्स, यहाँ क्या है y इंटू डी एक्स, एक्स वाई, इसमें भी क्या है एक्स डी वाई और इधर क्या है एक्स डी वाई, एक्स वाई, ये एक्स वाई। इतना तो पता चल गया कि हम लोग अभी क्या यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, एम एक्स माइनस एन वाई अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई जो है यही क्या हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात सवाल कि हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल क्यों रहे हैं। तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है।
तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर उसका हम लोग इसके साथ क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट बनेगा। फिर अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है तब हम लोग उसको क्या निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, अभी हमें पता क्या कैसे है कि अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, अगर हम लोग अभी इसका डेल एम अपॉन डेल वाई निकाले और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाले तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, फिर अगर हम लोग उसका निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो हमने जिससे मल्टीप्लाई किया है आई एफ से, तो क्या है, सही है, और जो हमारा इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट हो जाता है। फिर हम लोग उसका निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेकर ये क्या है, एम की वैल्यू है वाई तक। ठीक है, तो m का मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो यहाँ क्या है, y है और हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। n का मल्टीप्लाई करना है y के साथ, तो हमने यहाँ तक y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या है, x है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, तो उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ऐसे ही इसका हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, साइन एक्स वाई, फिर प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई, फिर माइनस एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई के साथ, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा, 2xy कॉस एक्स वाई, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, बाई यूजिंग रूल नंबर 2 द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, तो 1 अपॉन 2xy कॉस एक्स वाई, ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो इक्वेशन है उसके साथ, ताकि ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बाद में, एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। तो आई एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन 2xy कॉस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, नाउ मल्टीप्लाई द एबव इक्वेशन विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू मेक इट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम लोग हमारे पास ये जो इक्वेशन है, जो हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 2xy कॉस एक्स वाई के साथ, तब जाकर जो हमारा इक्वेशन है क्या बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2xy वाई का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, फिर डिवाइड में कर देते हैं 2xy कॉस एक्स वाई के साथ, फिर प्लस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन 2xy कॉस एक्स वाई इंटू डी एक्स, फिर प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2xy कॉस एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई अपॉन 2xy कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब जो कैंसिल होने वाला टर्म है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, यानी सबसे पहले 1 अपॉन 2 इधर आ जाएगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ऊपर y बचेगा, और साइन एक्स वाई का और डिवाइड बाई कॉस एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा, tan एक्स वाई। ठीक है, ये टर्म हो गया हमारे पास। यहाँ देखो 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और x कैंसिल नहीं हो रहा, यानी x भी एज इट इज रहेगा, y से y कैंसिल हो गया, cos से cos, यानी 1 अपॉन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये भी हो गया, फिर प्लस 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, x से x ये कैंसिल हो गया, यानी ऊपर x बचेगा, y से y कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कॉस tan एक्स वाई बचेगा, यानी ये भी टर्म हो गया। फिर माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज बचेगा, x से x कैंसिल हो गया, y एज इट इज रहेगा, और cos से cos कैंसिल हो गया, इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जो टर्म आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, m, और ये क्या है, n। अब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन है ना, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट फॉर्म में है। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव m का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर ये आपस में दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब और वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। यानी कि इसका देखते हैं,
1/2 दोनों में से कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा देखिए, y तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या लगेगा u इंटू वी। वाई को एज इट इज छोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो u इंटू वी क्या होता है, u को एज इट इज छोड़ते हैं, फिर v का करते हैं, फिर प्लस v को एज इट इज छोड़ते हैं, फिर u का करते हैं, यही होता है डिफ्रेंशिएशन में। तो y को छोड़ा tan का करेंगे तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर एक्स वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा x, फिर प्लस tan एक्स वाई को एज इट लिखा, फिर y का करेंगे तो 1, यानी हमारे पास ये आ गया। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m का करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू आ गया। सेम हम लोग n का करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में। 1/2 दोनों में से कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, x को एक बार छोड़ दिया, फिर tan एक्स वाई का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर एक्स वाई का करेंगे तो क्या आएगा y, फिर प्लस tan एक्स वाई को एज इट इज छोड़ दिया, x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये जो -1/2y है इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, हेयर डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग देखिए, इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। तो हमने यहाँ तक तो कर लिया था, इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल वाई m डॉट डी एक्स, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू c। देखो इसको दो पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट में तो यहाँ से लेकर इसकी भी इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे पार्ट में इसको सॉल्व करने के बाद दोनों को आपस में ऐड कर देंगे लास्ट में। तो हमारा क्या आएगा रिक्वायर्ड आंसर, या कह सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y अपॉन टू tan एक्स वाई प्लस 1/2 इंटू डी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो y क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या होगा, कांस्टेंट। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको दोनों स्प्लिट कर लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन y अपॉन टू tan एक्स वाई डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/2x डॉट डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, y/2 क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। tan का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है log sec x, तो x क्या है, ये पूरा पूरा है यानी एक्स वाई, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और वो डिवाइड में आ जाएगा, तो नीचे y आ गया, और इस y से ये जो y है ये कैंसिल हो गया, फिर प्लस 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, 1/x का करेंगे तो log x प्लस सी, या इसको एज इट इज यहीं तक छोड़ देते हैं, लास्ट में कांस्टेंट जो भी होगा उसको बाद में हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारे पास देखिए क्या है, 1/2 ये बाहर आ गया, log sec एक्स वाई प्लस 1/2 log x, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद ये आया है, और यहाँ से 1/2 को बाहर लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, log sec एक्स वाई इंटू एक्स, log ए बी क्या होता है log a प्लस log, ठीक है। तो वही है हमारे पास 1/2 log sec एक्स वाई डॉट एक्स। इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आया है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट से हमारे पास क्या आता है। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल वाई m डॉट डी एक्स डॉट डी वाई, यानी कि ये अभी क्या किसकी वैल्यू आया है हमारे पास, इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स की वैल्यू आया है। अब हमें क्या करना है, इसको ठीक पार्शियल डेरिवेटिव सेम इश्यू करना है y के रिस्पेक्ट में। n की वैल्यू क्या था हमारे पास, x/2 tan एक्स वाई माइनस 1/2y, ठीक है। फिर माइनस ये जो हमारे पास जो टर्म आया है इसको y के रिस्पेक्ट में फिर से एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है, यानी 1/2 log sec एक्स वाई प्लस log x, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, x/2 tan एक्स वाई माइनस 1/2। अब यहाँ पे क्या है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2 क्या है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। log x का करेंगे तो क्या होता है 1/x, यानी 1 sec एक्स वाई आ गया। फिर sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x डॉट tan x, यानी sec एक्स वाई डॉट tan एक्स वाई आ जाएगा। फिर एक्स वाई का भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इंटू एक्स आ जाएगा। फिर अगर हम लोग x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, log x का 0, ठीक है। फिर ओवर ब्रैकेट बंद,
फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। अब इससे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए tan xy ये भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और इधर देखिए कुछ और भी कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा और यहाँ क्या है 1/2। और फिर तो इससे मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ये पूरा बस टर्म बचेगा, ठीक है। -1/2y इंटू डी वाई, वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू -1/2 वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा log y। यानी कि सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आया है, ठीक है। फिर फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को एक साथ कंबाइन करने के बाद जो आएगा हमारा क्या होगा आंसर, यानी 1/2 log sec xy प्लस 1/2 log x फिर -1/2 log y इज इक्वल टू c। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।